मैच मेकिंग में एक्सपर्ट हो ना तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ में क्या चाहिए। चलो फोटो दिखाओ। कोई बात नहीं, मेरे सवाल सही नहीं होंगे और तुम काफी शरीफ लग रही हो। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब? मैं यहाँ तैयारी से आई थी कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। ये सिर्फ सवाल की बात नहीं है, खुशी होगी जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। हाँ बिल्कुल जवाब मिलेगा। क्या तुम सिर्फ किताब को ऊपर से देख के जज करोगे? ये भी सही है। हाँ तो फिर पूछो। क्या तुम्हारे पास इस बारे में क्या बात करें? नहीं। वो क्या था जो तुमने डा पूछा? क्या तुम कभी देहरादून गई हो? बस करो, अगर तुमने उस डा वाले सवाल को नहीं पूछा ना तो समझ लेना। Do you have a dirty mind? अरे ये कैसा सवाल था? ठीक है, सवाल को सिंपल करते हैं। तुम्हें सनराइज पसंद है या फिर सनसेट? को खींचो मत, राइज और सेट। राइज। राइज क्यों? क्योंकि प्रेयर्स करनी होती है, ब्रेकफास्ट वगैरह, है ना? हाँ। पहले से ही लगा था, ये मेरी मैच नहीं है। और तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो सनसेट पसंद। वो क्यों? क्योंकि सनसेट के टाइम अंधेरा होता है। ये भी मेरे लिए सही नहीं है। बेटू बेटा, ये लड़की बहुत अच्छी है, उसका परिवार भी अच्छा था। अगर तुम हाँ करते हो तो मैं कह सकती हूँ कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। तुम क्या कहते हो बेटा? क्या गड़बड़ है? अगर हम इसके लिए तैयार होंगे तो आराम से हाँ कर देंगे, वरना मना कर देंगे। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अगर आप यही मैं कह रहा हूं, ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं सही जाएगी। यहाँ सिर्फ सनराइज होता है, सनसेट नहीं होता है। इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि हम हमारे गांव में बिना सनसेट के रह रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ कोई सनसेट नहीं होता? साइड सब शब्दों में कह सकता हूँ, अगर वहाँ होता तो पता नहीं क्या करता। सर बस आओ, आ जाइए। क्या कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? रुकिए, आप क्या कह रहे हैं? सर रुकिए, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं हमें यहाँ ऐसे झगड़ना नहीं चाहिए। क्यों ना हम जेंटलमैन की तरह बात करें। वैसे कैसे कर सकते हैं? वो कैसे हैंडल करते हैं? हमें ये नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तब भी हमें ये नहीं चाहिए। हाँ सही है, चलो चलो यहाँ से। ये नहीं, वैसे हमें जानना चाहिए क्या करेंगे? चलिए। सर मैं यही हूँ, चलो पूछते हैं। मैं कारण जानकर आपके पास लेके आऊंगा। वो देख लेगा, चलिए चलिए। गुरुजी जरा रुकिए। तो जब सब कुछ अच्छा जा रहा था तो आपने ऐसा क्यों किया? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं सब सही कर दूंगा। एक बार हाँ तो करिए। हमें बताया उसने मेरी बेटी से क्या पूछा? तुमने जो कहा तुम्हें पता है ना कि तुम एकदम क्लियर हो, इसका यही मतलब था। तुम्हारे परिवार को पता चलेगा तो क्या होगा? ये तुम्हारी पहली शादी है और करियर की शुरुआत है, जरा याद करो। तुम पहले इतने लंबे प्रोसेस से चल रहे हो। बस एक बार मुझे मौका दो, मैं सब सही कर दूंगा। पर उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। चाचा, उस पंडित से सब सही करने का पूछना ही बेकार था। जी सर, बात यह है कि वो ये सब जल्दी कराना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें जरा हाइपरटेंशन हो रही थी। नहीं, ये हाइपरटेंशन नहीं, ये कुछ और है, कुछ और है। बात तो सही है। हमारे बेटे की शादी होने वाली है, ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? चलो बाकी चीजों पर ध्यान दो। करेक्ट है, हमें रामेश्वर राव की बेटी से मिलना है। उन्होंने अपनी बेटी को यूएस से बुलाया है। उन्होंने पहले ही हमें 3 बार बुलाया है। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। चले? वो यार वो रुके, वो कुछ और ही सोच रहे हैं। और किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, बस अब ये सब बंद करते हैं, यही काफी है। पर वो इंतजार कर रहे पापा। कहा ना, यही काफी है। वो उसी से शादी करेगा जिसके साथ उसे अच्छा लगता है। इसका क्या मतलब? नच्चे ना मैथुन। जब हमने शुरुआत की थी इसने पहली दुल्हन को चुन लिया था। मुझे पसंद है कि तुम हर चीज के बारे में सोचते हो। पापा, गिट्टी का कमाल किया है। और हम रुके नहीं, उसे बाकी दुल्हनों से मिलवाने में लग गए। अभी भी देर नहीं हुई। अरे पापा। सॉरी बेटा, तुम ठीक हो, तुम काफी अच्छे हो। पापा मैं अब क्या सोच रहे हो? तुम्हें यही चाहिए थी ना? सही है, उन्हें बुलाओ और बता दो शादी 22 तारीख को होगी। हम इन्हें कल ही एंगेज कर देंगे, ठीक है? ठीक है पापा, जैसा आप चाहें। हाँ, कल एंगेजमेंट होगी, ये ठीक है ना? ऑल द बेस्ट सर। क्या उन्होंने तुम्हारी शादी उस रिमोट वाली से फिक्स कर दी? क्यों, उसमें क्या बुराई है? तुम चुप रहो। अब तुम क्या करते रहे फिर? मेरा परिवार मेरी शादी देखना चाहता था, मैं वही शादी विभा के साथ चाहता था। पहले उसे तुम्हें अपने प्यार में गिराना होगा ना। मेरे पास उतना टाइम नहीं था भाई। तो तुमने क्या किया? मुझे छुप जाना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ अंकल। मुझसे? हाँ। क्या बात है? ये आपके लिए।
तुम यहाँ क्यों आए हो? जरा सुनो, हाँ एक गिलास देना। हाँ अभी लाती हूँ। थैंक गॉड, मैं आपकी रिएक्शन के लिए परेशान था। आंटी बस एक गिलास, मैं नहीं पीता। मैंने एक गिलास के लिए बोला है। बोलो। आपने जो पहले बोला था कि मैं फोटोग्राफ संभालने में बेकार हूँ, तो अपनी बेटी कौन देगा मुझे, ये बात मुझे बुरी लगी थी, इसलिए प्लीज www.filmy4wap.xyz अगर आप ये फोटो लेके अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दें, उससे शादी करके उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं समझा नहीं। नहीं समझे? तुम बस फोटो देखकर डिसाइड कैसे कर सकते हो? सच कहूं तो अंकल, मैं आपका टॉर्चर सह नहीं पाया तो आपकी बेटी से मिला, मुझे वो बहुत पसंद है। मेरी बेटी ने फोटो दी क्या? नहीं अंकल। तो किसने दी? उसके बाद मैं आंटी से मिला। कौन सी आंटी? आपकी वाइफ। ओह नहीं, मारे गए। अरे यार मैं काफी टेंशन में हूँ। आ जाओ जल्दी बैठो। आंटी मुझे नहीं पता था, ये आपको माफ करना। मेरे पति को मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। उसकी वाइफ इतना डरा रही है तो वो तो उसका सन इन लॉ बनने वाला है। अब क्या होगा? ये बाइक भी रुक गई। मेरी बेटी को इस बारे में मालूम है? नहीं अंकल। तुम्हारे परिवार को? नहीं अंकल, उन्हें नहीं पता, पर वो सब मान जाएंगे। पर आप नहीं, आप सबसे जरूरी इंसान हो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरी बेटी और मुझे तुम क्यों पसंद आओगे? मुझे लगता है जो एयरपोर्ट पे वो आपको पसंद नहीं आया, इसी वजह से आप रुक रहे हैं, है ना अंकल? मेरे कैरेक्टर के बारे में आप भीमावरम से न्यूयॉर्क तक पूछ सकते हैं। सब कहेंगे हर्षा मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। आपको बस कहना है, मैं परिवार लेकर आ जाऊंगा। थैंक्स अंकल। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें और मैं अंतर समझ नहीं आता? बैठ जाओ। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, तुम्हें सुबह बताऊंगा। जाओ। 10 बजे तक बताएंगे? 9 बजे? 8 बजे तक तो बता ही देंगे। आपकी खामोशी मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है। थैंक यू अंकल, आप ड्रिंक लीजिए। अब तक हम उनके कॉल से डरते थे, और अब अगर नहीं किया तो डर लग रहा है। ఇంకా రెడీ అవ్వలేదా? ఎంగేజ్మెంట్ టైం అవుతుంది, పద పద। यार अब क्या करें? तुम टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? दुल्हन अभी तक नहीं आई। क्या दुल्हन नहीं आई? कहाँ है सब? क्या हुआ? सर उन्होंने कहा वो नहीं आ रहे। अब एंगेजमेंट के 1 घंटे पहले उन्होंने मना कर दिया। सुब्रमण्यम यहाँ है? आप कौन है? उन्हें बोलो बाहर आए, हमें उनसे बात करनी है। वो चिल्ला रहे हैं। तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? हमने चीजें बिगाड़ दी और अब तुम कह रहे हो कि ये क्या है? क्या आप मिस्टर धनराज को जानते हो? मैं उसे जानता हूँ काफी करीब से। तो क्या हुआ? तो क्या आपने उन्हें नहीं कहा कि हमने मना कर दिया? क्या आपने उन्हें कहा कि मेरा बेटा एक बेकार इंसान है? अरे मैंने नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा कि वो लड़का बहुत ही बेकार है और जो भी लड़की उससे शादी करेगी उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब क्या पूछना तुम्हें? हाँ क्या मैं तुम्हें दिखाऊं? क्या दिखाऊं? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं सर? छोड़ दीजिए सर। अपना फोन बाहर निकालिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पुलिस स्टेशन में हो क्या? जल्दी यहाँ पर आओ, कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं। जल्दी आओ। हाँ मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। दूर हटो, दूर हटो। ये सब क्या है? तुम इन सब में मत पड़ो, अंदर जाओ। सुनो बेटी, मेरे बेटे और तुम्हारी कुंडली का मेल नहीं था, तो हमने सोचा कि हम ये नहीं करेंगे, और तुम्हारे पापा को इस पर गुस्सा आया और उन्होंने हमारा होने वाला रिश्ता भी खराब करा दिया। हर्षा को 10 दिन में शादी करके यूएस जाना था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ये सब कहने की? तुम्हें कुछ पता भी है अपने बेटे के बारे में? पिछली रात वो मेरे घर पर आया और यहाँ आकर मेरी बेटी का हाथ मांग रहा था।